हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों मैंने क्लास 12th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें आपने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा। मैट्रिसेस में ही हमारे जो कॉन्सेप्ट थे 3.1 एक्सरसाइज के वो डिस्कस किए बच्चों। इवन 3.2 जो एक्सरसाइज है उसके भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर चुके थे हम लास्ट लेक्चर तक, जिसमें बच्चों ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस डिस्कस किया था, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। आज बच्चों नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? सपोज दैट बच्चों एक आपका एक मैट्रिक्स है ए, ये कोई मैट्रिक्स ए है बच्चों, इसका एलिमेंट ए आईजे फॉर्म का है, ए आईजे फॉर्म का ये कोई मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर जो है एम क्रॉस एन का रहा होगा। अब बच्चों मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ दिस। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाए। तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों कि अगर बच्चों इस वाले मैट्रिक्स में मैं -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर मैट्रिक्स में, अब ये बताओ बच्चों -1 का मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स के साथ किया जाएगा तो मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाएगी, मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाएगी। अब बच्चों अगर आपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो बताओ बच्चों इक्वल टू में आपका इसके जो एलिमेंट चल रहे हैं उसमें भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए आई जे में, ए आई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स आएगी जो भी आपका ऑर्डर रहा हो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो रिजल्ट क्या आ रहा होगा हमारा? इस -1 का मल्टीप्लाई थ्रू आउट उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है सब में करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस ए आई जे, ये बच्चों आ गया क्या? एम क्रॉस एन। तो आपने देखा बच्चों कि एक मैट्रिक्स गिवन था, उसको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहना है या बनाना है तो मुझे क्या करना होगा कि उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, -1 और 1 से मल्टीप्लाई करने को कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। आई होप बच्चों बात समझ पा रहे होगे। तो बच्चों ये जो आपका एक तरीका बन के तैयार हुआ हमारा, ये क्या है कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कही जाएगी। समझो बच्चों, यानी कि अगर ए का मैं पूछूं कि व्हाट इज द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, तो आप कहोगे सर इसकी अगर बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू माइनस का ए। समझ रहे हो बच्चों? दिस इज द नेगेटिव्स ऑफ दिस, यानी इस मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स क्या है? नेगेटिव है। आई वो बात बच्चों समझ में आ रही होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को और डीपली क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को, नेगेटिव मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को और डीपली क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है 3, माइनस का 3, माइनस का 2, 0, -5, 7 √2, फाइंड माइनस का ए द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए एंड वेरीफाई दैट दिस। तो सबसे पहले तो मेरा टारगेट है कि नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है किसका? ए का। तो टारगेट देखिए फिक्स है हमारा, कैसे? इस वाली वैल्यू में किसका माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, अगर मैट्रिक्स के साथ माइनस का मल्टीप्लाई हुआ हो तो डेफिनेटली आपका उसके एलिमेंट के साथ भी होगा क्योंकि वो इक्वल है ना एक दूसरे के। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो -1 का मल्टीप्लाई, अगर बताओ देखो जरा बच्चों ध्यान समझना आराम से, 3 माइनस का 2 0, -5 7 और √2। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दो तो देखो जरा बच्चों, माइनस का ए इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस का 3 कितना हो गया? माइनस का 3 हो गया, -3, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का 2, माइनस का 1 इंटू 0, माइनस का 1 इंटू माइनस का 5 5, माइनस का 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा?
माइनस का 7, माइनस का 1 इंटू रूट 2, क्या माइनस का रूट 2। तो ये आ गया बच्चों नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का नेगेटिव्स आ गया। बस ये बात आ चुकी है। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स के साथ अगर नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू क्या आती है बच्चों। देखिए बच्चों, ये हमारा मैट्रिक्स ए था। इस मैट्रिक्स में मैंने इसका नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ फाइंड आउट कर लिया। अब वेरीफाई करने की बारी है। ये मैट्रिक्स हमारा गिवन मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स का ये मैंने क्या निकाला है, नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर बच्चों कोई भी आपसे ये कहे कि एक मैट्रिक्स है उसका आप नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, तो आप यही तो सोचोगे कि सर जो पहले वाले मैट्रिक्स होगा उसके जो नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, बस उसमें क्या साइन ही तो चेंज हो जाएगा, उसके एलिमेंट का साइन ही तो चेंज होगा और तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो ये इसका मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है, ये नेगेटिव्स है, इनको अगर ऐड करूंगा ना बच्चों, करते हैं एक बार करके देखते हैं क्या आता है। देखो बच्चों, ए प्लस नेगेटिव्स ऑफ ए कितना है हमारा, तो आपको कितना 3 माइनस का 2, 0 माइनस का 5, 7 रूट 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों, ये इसको रख देता हूं यहां पे, माइनस का 3, 2, 0, 5 माइनस का 7 माइनस का रूट 2। ऐड करते हैं जरा बच्चों। आपको पता है एडिशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो गिवन मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स बन गई हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर पाएंगे। तो बताओ 3 को 3 के इसके साथ ऐड करोगे तो ये 3 प्लस का ये 3 माइनस का जब ऐड कर रहे होगे तो बच्चों क्या आ रहा होगा 0, क्यों प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2 के साथ 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0, क्यों माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो गया, और 0 में 0 ऐड करो क्या आता है 0 आता है। -5 में अगर प्लस का 5 ऐड करो कितना आएगा 0, 7 में प्लस के 7 में माइनस का 7 ऐड करो कितना आएगा 0, रूट 2 लिखा है प्लस का, रूट 2 माइनस ऐड करोगे तो कितना आएगा 0। अब आप देख रहे हो बच्चों सारा मैट्रिक्स हमारा कैसा आ रहा है 0 आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है ना, तो नल मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं बच्चों, देख रहे हो इस बात को। अगली बात, ये बात अगर आपको बच्चे समझ में आ रही है तो नेक्स्ट देखिए। अब आपको ये बताओ जरा, कोई बच्चा ये कह दे कि किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स ऐड कीजिए, तो आपने देखा रिजल्ट ये आता है। अगर सपोज है किसी मैट्रिक्स के नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए तब भी क्या रिजल्ट आता होगा 0 आता। तो बताओ यहाँ 0 यहाँ 0, तो सब कुछ 0 के इक्वल ही तो आ रहा है। तो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। तो आई होप बच्चों आपको मैं नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ कि व्हाट इज नेगेटिव्स ऑफ मैट्रिक्स। समझ रहे हो बच्चों। तो बच्चों इस टाइप का और भी आपका डिस्कशन कॉन्टिन्यूसली आपका जारी रहेगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।